आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। और आज की अगर मैं बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। इन शॉर्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया, जो कि लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी द्वारा इन इटैलिक स्टाइल। एट प्रेजेंट इट इज केप्ट इन अ हीलियम फाइल्ड केस इन द लाइब्रेरी of the Parliament of India. It was signed on 24th Jan 1950 by 284 members of the Constituent Assembly, which included 15 women. जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइन किए गए हैं। इसमें उस टाइम के मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स जो कि 284 मेंबर्स थे, इन सभी के साइन है एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड किया जा सकता है, उसी के साथ साथ ये रिजिड भी है। मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया था 1951 में, और अगर आज की मैं बात करूं तो 103 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा चुका है। लास्ट टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था 14 जन 2019 को, जब 10% रिजर्वेशन दिया गया टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, मतलब सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। उसी के साथ साथ ये फेडरल स्ट्रक्चर पे भी है, मतलब कुछ पावर्स जो हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की गई हैं। कहा जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साइन किया गया था, दैट डे इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड द पार्लियामेंट। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन साइन किया गया था, और इसको एक बहुत ही अच्छा शगुन माना गया था बाय द असेंबली मेंबर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओरिजिनल कॉपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। एक तरफ हिंदी में लिखा गया है भारत का संविधान और उसी के साथ लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेल, आगे देखते हैं कि कैसे नींव रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा दिखेगा, कैसा इसकी रूपरेखा रहेगी जब हम आज़ाद होंगे। फिर आता है 1934, जिसमें एम.एन. रॉय जी ने आइडिया दिया टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, ये एम.एन. रॉय जी हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। आगे है 1935, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आता है 1940, जब अगस्त ऑफर आता है फ्रॉम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वेल, फिर आता है 1946, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप होती है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था मई 16, 1946 में। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप, ये पार्टीशन से पहले है। जो आप पिंक पोर्शन देख सकते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, मैसूर है, मणिपुर है, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं। और जो ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट था उसकी प्रोविंस थी वो जैसे मद्रास, ओडिशा, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, पंजाब। तो डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए टोटल 389 मेंबर्स आएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट रहेंगे। इसमें से 296 मेंबर्स जो हैं वो आएंगे प्रोविंसेस से, और 93 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। और बाद में प्रिंसली स्टेट्स जो होती हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेती हैं। प्रिंसली स्टेट्स का मानना ये होता है कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम खुद के अपने अपने एक राज्य बना लेंगे, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेल, ये जो डिसाइड होता है ये होता है कि हर 10 लाख पर एक मेंबर होगा। मतलब जैसे किसी एक एरिया का मान लेते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस ले लेते हैं, सेंट्रल प्रोविंस में 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग जो होंगे वो उनमें से एक मेंबर चुनकर आएगा। तो ऐसे करते करते जो है वो मेंबर डिसाइड किए गए। इसमें से जो मेंबर्स थे वो थे मुस्लिम कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से, और बाकी जो थे वो जनरल लिए गए। इसमें 9 वुमेन भी थी। तो ऐसे बन गई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेल, फिर मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, और ऑनर के लिए इनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को।
इसमें प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी बने, और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, और एडवाइजर बनाए गए बी.एन. राव। फिर 2 दिन बाद एक और मीटिंग होती है 13 दिसंबर को, और इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है बाय जे.एल. नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है कि क्या फिलॉसफी रहेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, किस सेक्शन को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, क्या राइट्स रहेंगे सिटीजन के, तो ये सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। कुछ कमेटीज भी बनाई जाती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन रहते हैं बी.आर. अंबेडकर जी। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कि और भी कमेटी बनाई जाती हैं, जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, इस सब के हेड जवाहरलाल नेहरू जी रहते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग एडॉक कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सारी भी और बाकी सब भी कमेटी बनाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आखिरकार 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट और इनेक्ट किया गया। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के भी। वेल, आपके दिमाग में आएगा कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार था, तो फिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों ये लागू किया गया? तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, एग्जैक्ट डेट है 10 अगस्त 1928, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, मतलब हम अपनी सरकार चलाएंगे, सारा काम करेंगे, जो भी रूल्स होंगे वो हमारे अपने होंगे, लेकिन अंग्रेजों के झंडे के तले। अगर हम कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, तो हमारा जो नेशनल फ्लैग होगा वो ब्रिटेन का होगा। इसको मैक्सिमम लोगों ने मान लिया, लेकिन जो कुछ लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, वो ये सब मानने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज मिले। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हर साल 31 दिसंबर को सेशन करती थी, तो ये डिसाइड हो गया कि डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी जाएगी अंग्रेजों से, और ये हम अंग्रेजों को लास्ट चांस दे रहे हैं कि वो हमारी बात मान लें। वेल, नेक्स्ट सेशन हुआ लाहौर सेशन, जो 1929 में हुआ। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी नदी पर हुआ, तो रावी नदी पर हुआ। तो अंग्रेजों ने ये मांग नहीं मानी, तो लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। वेल, ये लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसकी कुछ विजुअल्स हैं। वेल, आपको समझ आ गया होगा कि हमने 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान क्यों लागू किया। वेल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू करने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपना नेशनल एंथम, जो कि है जन गण मन, लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा, और ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया बाय आबिद अली इन 1911। अपना नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, और अपने पहले राष्ट्रपति बनाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, 12 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। वेल, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन खंगाले, और जहां जहां से हमें अच्छी अच्छी चीजें जो मिल सकती थी वो हमने अडॉप्ट की। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लोअर हाउस लोकसभा ज्यादा ताकतवर रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप की बात की, कैबिनेट सिस्टम। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि आयरलैंड ने बोरो किए थे स्पेन से, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने आयरलैंड से लिया। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू। वेल, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया, जैसे कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेंटर ज्यादा ताकतवर रहेगा स्टेट से, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिया जो कि चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया आइडिया ऑफ रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
जो कि प्रियम्बल का पार्ट है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो कि आर्टिकल 108 में आता, लैंग्वेज यूज्ड इन द प्रियम्बल, यूएसएसआर जो कि अभी रशिया है, इसमें से हमने लिए फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। वेल ये सब चीजें हमने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए। एक और चीज की थी, हमने जुलाई 22, 1947 को अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। ये है हमारा नेशनल फ्लैग, सैफरन व्हाइट ग्रीन, बीच में है अशोक चक्र इज द डिपिक्शन ऑफ द धर्म चक्र रिप्रेजेंटेड विद 24 स्पोक्स। अशोक चक्र को व्हील ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है। ये जो 24 स्पोक्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 24 क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, जिसमें आते हैं चैरिटी, हेल्थ, पीस, सैक्रिफाइस, मोरालिटी, सर्विस, फॉरगिवनेस, लव, फ्रेंडशिप, फ्रेटर्निटी, ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी, इंडस्ट्री, सेफ्टी, अवेयरनेस, क्वालिटी, अर्थ, पॉलिसी, जस्टिस, कोऑपरेशन, ड्यूटीज, राइट्स और विजडम। दीज स्पोक्स गिव क्लियर मैसेज टू ऑल द कंट्रीमैन अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। वेल हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया जी द्वारा और हमारे नेशनल फ्लैग की डायमेंशन है 2:3। वेल ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वेल थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।